नाउ रिसेंटली इस टॉपिक पर दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हुए हैं जहां पर यह लिखा है कि रशिया एक ट्रेन चाहता है जहां पर मॉस्को और भारत को जोड़ा जा सके। यहां पे आप देख पाओगे रशिया टू इंडिया वाया ट्रेन। मॉस्को ने एक एम्बिशियस रेलवे रूट का आइडिया प्रस्तुत किया है और ये कहा है कि बिल्कुल हमें ये जो आइडिया है ये एक्सप्लोर करना चाहिए कि किस तरीके से हम भारत और रूस को जोड़ सकते हैं एक ट्रेन के जरिए। आपको मुझे दिखाना होगा यहाँ पर कि ये कितना बड़ा आइडिया है। और अगेन ये ऐसा नहीं है कि किसी रशिया के पत्रकार ने ये बात बोली है, रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने ये बात बोली है कि इन्हें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है एक डायरेक्ट रेलवे लिंक की, ताकि ये इंडियन ओशन में अपनी कनेक्टिविटी बना पाए। अभी देखो रशिया का मेन डर क्या है, मैं आपको समझाता हूँ मैप में। इमेजिन करिए कि एक कार्गो शिप है जो हिंद महासागर में है। हिंद महासागर जो आज के समय, वैसे मैं आपको बता दूं, ग्लोबल ट्रेड का 40 से 50% यही ओशन संभालता है। अगर हम ऑयल ट्रेड की बात करें तो दुनिया में कोई भी बड़ा ऑयल ट्रेड, मतलब मैं कहूंगा 70% बड़ा ऑयल ट्रेड हिंद महासागर के बिना पॉसिबल नहीं है। और रशियंस, अगेन जब मैं रशियंस कहता हूं तो मैं मॉडर्न डे रशियन फेडरेशन की बात नहीं कर रहा। मैं कई दशकों से अगर रशिया का सपना देखूं ना तो वो ये रहा है कि इन लोगों को इंडियन ओशन तक पहुंचना था। एक बहुत ही फेमस आर्टिकल है साल 1980 में लिखा गया था द ग्रेट गेम इन एशिया के नाम से। इसी थ्योरी पर कई किताबें लिखी गई हैं, कई आर्टिकल्स पब्लिश किए गए हैं कि ग्रेट गेम था रशियंस और वेस्ट के बीच में एशिया में। और इस आर्टिकल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन लिखी है जो आज भी मुझको याद है। ये लिखा हुआ था कि रशियंस लंबे समय से ये मानते थे कि ये इनकी एक हिस्टोरिक डेस्टिनी है, इनकी तकदीर में ये बात लिखी है कि एक दिन रशियंस इंडियन ओशन तक पहुंचेंगे। ब्रिटेन ने इनको रोक दिया था ये अचीव करने से, क्योंकि ब्रिटेन ने मैं कहूंगा काफी बार रशियंस को अफगानिस्तान में रोका और उसके बाद भी काफी बार इनको प्रिवेंट किया ईरान के साथ कोई ट्रीटी फॉर्म करने में। तो रशियंस का आप अगर देखोगे, मैं लिटरली कहूंगा कई दशकों से, परहैप्स कई सदियों से सपना था कि ये नॉर्थ में जो ये बड़ा देश है, विशालकाय देश, पूरी धरती का सबसे बड़ा कंट्री इन टर्म्स ऑफ साइज, ये इंडियन ओशन तक पहुंच जाए। क्योंकि रशिया को पता है कि जब तक ये इंडियन ओशन तक नहीं पहुंचेंगे इनकी इंपॉर्टेंस काफी लिमिटेड रहेगी। क्योंकि आप सोचकर देखिए, अगर हिंद महासागर में कोई कार्गो शिप है उसको रशिया तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचेगी? या तो जो ये बबल मैंदेब है यहां से ये कार्गो शिप गुजरेगी। अब यहां पर आज के समय आपको पता है प्रॉब्लम ये है, जो हूती रिबेल्स है यमन में जो अटैक कर रहे हैं सऊदी अरेबिया को, ये कार्गो शिप्स को भी अटैक कर रहे हैं। बबल मैंदेब ये भी अब स्ट्रेट ऑफ हर्मुज की तरह बहुत ज्यादा अनसिक्योर एरिया बन चुका है। अब तो मतलब कि ये कार्गो शिप यहां से तो जाएगी नहीं। अब दूसरा रास्ता क्या है रशिया तक पहुंचने का? दूसरा रास्ता यह है कि सीधा यहां पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का क्रॉस करो, फिर साउथ चाइना सी के आगे जाओ और फिर यहां पर बेरिंग स्ट्रेट है ये क्रॉस करके फिर जाकर कहीं मॉस्को तक आप पहुंच पाओगे। अब यहां पे आप कहोगे मगर यहां से भी तो रशिया स्टार्ट होता है व्लादिवोस्तोक से। देखो रशिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी आप देखोगे, इनकी 80 to 90% आबादी यहां पर रहती है इस इलाके में। सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, जो ये इनके मेन बड़े शहर हैं, वहीं पर पॉपुलेशन डेंसिटी इनकी हाई है। बाकी ईस्टर्न साइड में ज्यादा रशियंस रहते नहीं हैं। तो रशियन इंडस्ट्री को ये बात पता है कि अगर हिंद महासागर तक पहुंचना है, इनका जो कई दशकों का सपना था कि हिंद महासागर तक पहुंचेंगे। और अगेन मैं आपको 50 आर्टिकल्स दिखा सकता हूं जो पिछले 50 सालों में लिखे गए हैं, कई रिपोर्ट्स दिखा सकता हूं, CIA के कई डॉक्यूमेंट्स में ये बात लिखी है कि रशियंस कुछ भी करके इंडियन ओशन तक पहुंचना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक डॉक्यूमेंट है CIA का फ्रॉम 1979। ये वैसे अब सीक्रेट नहीं है, ये काफी हद तक अप्रूव कर दिया गया है रिलीज के लिए, तो मैं आपको दिखा पा रहा हूं ऑब्वियसली। और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, इंडियन ओशन का मेंशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इधर आप देख पाओगे यूएसएसआर जो एक टाइम पे रशिया हुआ करता था। द यूएसएसआर हिस्टोरिकली हैज सॉट एक्सेस टू द पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ जैसे आप लोग जानते हैं, यहाँ पर ये ईरान है, ये जो एरिया है ये है पर्शियन गल्फ। तो यूएसएसआर का एक हिस्टोरिकल सपना था कि इनको पर्शियन गल्फ का एक्सेस मिल जाए, ताकि इवेंचुअली फॉर देयर जियोपॉलिटिकल रीजंस, ताकि वार्म वाटर पोर्ट्स मिल जाए और एक्सेस मिल जाए इंडियन ओशन का। नाउ रशिया अभी तक वो एक्सेस ढूंढ रहा है, इन लोगों को इंडियन ओशन का एक्सेस मिला नहीं है। और आज के दुनिया में देखो, अगर ये लोग ट्रेड के जरिए अपनी एक मैं कहूँगा ट्रेन पहुंचा पाते हैं भारत तक, ये गेम चेंजिंग होगा रशिया के लिए। और अगेन आप यहाँ पे एक बार को पूछ सकते हैं, अगर हम नक्शे को देखें तो कैसे एक ट्रेन आएगी रशिया से लेकर इंडिया में? क्या ये लोग ऐसे ट्रेन निकालेंगे कि ट्रेन यहाँ से आ रही है, काजाख्स्तान से गुजरी, उज्बेकिस्तान में, तजिकिस्तान में, फिर यहाँ पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजर कर पहाड़ों से ये पहुंचाएंगे इंडिया में? नहीं,
वैसे देखिए, जिस दिन पीओके हम भारत में मर्ज करेंगे, पाकिस्तान को यहाँ से खदेड़ देंगे, उस वक्त बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं कि डायरेक्टली हम एक रेलवे लिंक या फिर हम यहाँ पे एक पाइपलाइन बिल्ड कर सकते हैं जो सीधा रशिया को जोड़ पाएगी भारत से। बट अभी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। रशिया का अभी के लिए जो सपना है वो इस तरीके से काम करेगा। ये लोग ट्रेन गुजारना चाहते हैं पहले तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से, और फिर जाएगी ये ट्रेन पाकिस्तान से और अल्टीमेटली भारत तक पहुंचेगी। रशियंस का ये कहना है कोई भी ऑप्शन जो हमको भारत तक पहुंचा दे वो हमको एक्सेप्टेबल है। तो कुछ हद तक आप ये कह लीजिए, अगर हम ये मैप देखें यहाँ पर, तो ये ट्रेन मोस्ट प्रोबेबली सीधा यहाँ से जाएगी कजाकिस्तान से। एक ऑप्शन ऑफ कोर्स रशिया के पास ये भी है कि जो ये कैस्पियन सी है, यहीं से ये कार्गो के जरिए जो सामान है ये पहले भेजे तुर्कमेनिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान से ये ट्रेन गुजरेगी ईरान में, फिर ईरान से ये ट्रेन गुजरेगी अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान से ये ट्रेन जाएगी पाकिस्तान और फिर फाइनली इंडिया। ये रशिया का प्लान है। ये काफी डिफरेंट है फ्रॉम चाबार पोर्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ऑब्वियसली इसका प्रस्ताव अभी ऑफिशियली भारत सरकार तक नहीं पहुंचा है, मगर रशिया डेस्परेटली ये चाहता है कि कैसे भी करके इंडियन मार्केट का ज्यादा बड़ा एक्सेस इनको मिले, और अल्टीमेटली ये लोग इंडियन ओशन में भी ज्यादा बड़ा एक्सेस चाहते हैं। अगर ट्रेन से भारत को ये कनेक्ट कर पाते हैं रशिया के साथ, ये मैं कहूंगा कई सदियों की एक बड़ी जीत होगी। और इस प्रोजेक्ट को यूके और यूएस किसी भी कीमत पर अपोज करेंगे, वो कहीं से अलाउ नहीं करेंगे कि जो ग्रेट गेम रशिया कई साल पहले हार गया था, अब जाकर 2026 में जाके वो जीत ले, इंडिया को खुद से कनेक्ट करके थ्रू अ ट्रेन। और अगर मैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट आपको बताऊं इस ट्रेन का, तो इस ट्रेन से आप ऑयल ट्रेड कर सकते हैं। इस ट्रेन के जरिए परहैप्स डिफेंस इक्विपमेंट रशिया भेज सकता है भारत को, बहुत कुछ हो सकता है। ये मैं कहूँगा एक गेम चेंजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा अगर ये बन जाता है, अगर मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा। बट मैं ऑनलाइन देख रहा था, डिस्कशन इस बात को लेकर हो रहा है कि रास्ता क्या निकलेगा। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। ट्रेन शुरू हुई रशिया से, कैस्पियन सी में गई यहाँ पर, फिर यहाँ से पहुंची तुर्कमेनिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान से ईरान में, फिर यहाँ पे अफगानिस्तान में, फिर पाकिस्तान और भारत। कई लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये रास्ता यूज करने की आवश्यकता क्या है, थोड़ा हम अलग रास्ता क्यों नहीं चूज कर सकते जहां पर पीओके वापस भारत में मर्ज हो चुका होगा। परहैप्स हम यहां पर एक ऐसा रास्ता भी चूज कर सकते हैं जहां पे ईरान को बाईपास करके सीधा तजिकिस्तान से, इस तरीके से आप देख पाओगे रशिया से लेकर भारत में ट्रेन जा सकती है। कई लोग इसके बारे में लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, बट अगेन दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डू राइट नाउ। पीओके बिल्कुल भारत में मर्ज होगा एक दिन, बट वो फेजेस में होगा। इतना ज्यादा माउंटेनियस रीजन है, इसे एक झटके में वापस भारत में मर्ज कर पाना काफी मुश्किल होगा। इट विल टेक टाइम, बट अगेन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको लेकर रशिया आई थिंक काफी पुश करने वाला इन द फ्यूचर। इसी साल आप देखोगे ब्रिक्स समिट के लिए व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग भारत में आने वाले हैं। इंटरेस्टिंग होगा देखना कि रशिया कनेक्टिविटी को लेकर कौन कौन से प्रपोजल्स भारत को देता है, क्योंकि बाकी और जो आप अगर देखें जो रीजन में ट्रेड के चोक पॉइंट्स थे, वहां पर जेन्युइनली प्रॉब्लम आ रही है। कंट्रीज वापस ट्रेन्स, रोड्स इनकी तरफ देख रही हैं ताकि एक सेफ पैसेज मिल पाए ट्रेड करने के लिए। तो इस टॉपिक से रिलेटेड मेजर अपडेट्स आएंगी, बहुत सी न्यूज सामने आने वाली है। मैं यहाँ पे आप लोगों से जानना चाहूंगा, डू यू थिंक कि एक ट्रेन जो रशिया से गुजरती है सीधा भारत में, जहां पे चाबहार पोर्ट का कोई रोल नहीं है, क्या इस टाइप की ट्रेन का आइडिया आपको काफी हद तक रियलिस्टिक लगता है? आपको लगता है कि इस पे काम करना चाहिए? या फिर आप एक बार को ये भी कह सकते हैं कि अगर घूम फिर के ट्रेन जाएगी पहले ईरान में, फिर यहां पर गई अफगानिस्तान में, फिर पाकिस्तान से होते हुए भारत में आई, तो पाकिस्तान को भारत ट्रांजिट फी क्यों पे करेगा? और फिर पाकिस्तान में आतंकवादी हमला होने का भी डर रहेगा इस ट्रेन पर। तो क्या इस ट्रेन के आइडिया पर, कॉन्सेप्ट पर भारत को विचार भी करना चाहिए या नहीं? मैं जानना चाहूंगा। यहाँ पे आपका ओपिनियन शेयर करिएगा अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। आई वुड लाइक टू नो व्हाट यू गाइस थिंक। करियर 247 मींस जॉब्स। हमारे कोर्सेज के बाद कई लोग जॉब प्राप्त कर चुके हैं और इनके टेस्टिमोनियल्स हम आपके साथ लगातार शेयर करते रहते हैं और इन द फ्यूचर भी बहुत सारे और टेस्टिमोनियल्स शेयर करेंगे। नाउ कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमारा जो डेटा एनालिटिक्स कोर्स है ये किसके लिए है, क्या ये आपको सूट करता है या नहीं करता? वेल, अलाउ मी टू एक्सप्लेन। अगर आपने रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, आपको अब ये समझ नहीं आ रहा कि करियर में अब आगे क्या करूं, कैसे अपनी फर्स्ट जॉब करूं,
क्या मुझे स्किल्स एक्वायर करनी चाहिए? तो बिल्कुल, डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी स्किल है जो आपको एक अच्छी जॉब लैंड करवा सकती है। क्योंकि याद रखिएगा, करियर 247 में हम सिर्फ डेटा एनालिटिक्स आपको नहीं सिखा रहे, दिस इज डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई। याद रखिएगा, जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है करियर 247 की तरफ से, दिस इज इन कोलैबोरेशन विद IBM, जी हाँ, द इंटरनेशनल जायंट IBM एंड NASSCOM। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कर भी रहे हैं इस वक्त, आप BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग में कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, डज नॉट मैटर, आप डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर सकते हैं। दिस विल हेल्प योर रिज्यूमे ट्रेमेंडसली। और क्या डेटा एनालिटिक्स सीखने के लिए आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए? नन ऑफ दैट। आपको अगर बेसिक कंप्यूटर यूज करना आता है तो बिल्कुल ये कोर्स आपको सूट करता है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मैथमेटिक्स की तो बिल्कुल आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। यू कैन लर्न द स्किल। तो ये कोर्स एक्चुअली बहुत से लोगों की हेल्प कर सकता है। चाहे आपकी जॉब ऑलरेडी लग चुकी है, आप खुद को अपस्किल करना चाहते हैं प्रमोशन के लिए, या फिर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए किसी और कंपनी में, आप स्टार्टर हैं, पहली जॉब की तलाश कर रहे हैं, फॉर प्रीटी मच एवरीवन, करियर 247 डेटा एनालिस्ट कोर्स इज ए ग्रेट ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पर कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको अपना रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, हम वहाँ पर भी आपकी हेल्प करेंगे, मॉक इंटरव्यूज़ में हेल्प करेंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको देंगे, गिटहब पोर्टफोलियो कैसे आपको बनाना है ये आपको बताया जाएगा। तो आप अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स तो बिल्कुल ज्वाइन करिए ये प्रोग्राम। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोड ऑफर हो और करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। द होल प्रोसेस इज़ वेरी स्मूथ एंड वेरी ईजी और आपकी लाइव क्लासेज शुरू हो जाएंगी।